हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज इंडिया के एक्सपोर्ट्स की है। 80% राइज आया है इंडिया के एक्सपोर्ट के अंदर। इंपोर्ट के अंदर भी 80% राइज आया है, पर हाईलाइट न्यूज के अंदर एक्सपोर्ट्स को किया जाता है। अगली खबर मार्क जकरबर्ग की है। उन्होंने अपनी एक गोट की फोटो शेयर करी और कहा कि इसका नाम बिटकॉइन है। उनके पास 2 पेट गोट है, एक का नाम बिटकॉइन है और एक का नाम मैक्स है। और कई लोगों का तो यह भी कहना है कि भाई एक और बकरी रख लो और उसका नाम रख दो डॉजकॉइन। अगली खबर जेफ बेजोस की है। भाई उन्होंने $500 मिलियन का एक सुपर यार्ड खरीदा है, जहां पे वो अपना एक दूसरा यार्ड रख सकते हैं। तो अभी रिसेंटली उन्होंने अपने बहुत सारे शेयर्स बेचे और बहुत सारा पैसा आ गया है, तो अब वो पैसे को उड़ा रहे हैं। अगली खबर एलॉन मस्क की है। भाई एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया है जहां पे लोगों से पूछा है कि आप चाहते हैं कि हम गाड़ी टेस्ला खरीदने के लिए डॉजकॉइन भी एक्सेप्ट करें या फिर नहीं करें। तो आपके हिसाब से करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर हम यूथेरियम की बात करके चलते हैं तो भाई प्रेडिक्शन आ रही है कि वो 8,000 से 10,000 तक पहुंच सकता है 2021 के एंड तक। मतलब बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर कोई इन्वेस्ट करता है इस चीज के अंदर। तो अगर हम मॉर्गन क्रीक के फाउंडर की बात मान के चलते हैं तो उनके हिसाब से बिटकॉइन $2.5 लाख तक पहुंच जाएगा आने वाले 5 साल के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि भाई कहां तक पहुंचेगा ये क्रिप्टो का सीन? अगर हम गोल्डमैन सैक के एक एग्जीक्यूटिव की बात करके चलते हैं तो भाई उन्होंने क्विट कर दिया क्योंकि उन्होंने मिलियन कमा लिए डॉज कॉइन से। तो उन्होंने डॉज कॉइन की जो लहर आई थी ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा कमाया होगा। अगर हम इंडोनेशिया की बात करके चलते हैं तो उनकी गवर्नमेंट क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगाने का सोच रही है, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा भी उछाल आ रहा है, लोग बहुत सारे इंटरेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर। तो ये भी अच्छा तरीका है, गवर्नमेंट टैक्स वसूल कर ले। अगर टैक्स वसूल करेगी तो ये लीगल भी हो जाएगा, इलीगल का इलीगल रहेगा। सुनने अंदर की खबर की एक बात बताता हूँ जो कि सुनने में आ रहा है, मेरे को पक्का नहीं पता है, पहले बता रहा हूँ, ये गलत भी हो सकती है, ठीक है। सुनने में आ रहा है कि 6 से 8 महीने के अंदर इंडिया के अंदर क्रिप्टो बैन हो सकता है। मैंने आपको बताया था मैं अभी क्रिप्टो में लगाने का सोच रहा हूँ। तो भाई मैंने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, नाम नहीं बोलूँगा मैं उसका, मैंने एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है और उसका नाम W से शुरू होता है, उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए डाल रखे थे, अच्छा खासा अमाउंट। तो ये शायद जिस दिन मैंने वीडियो बनाई है उस दिन मैंने डालने के लिए डाले थे और पैसे नहीं डले, वो होल्ड पे पड़ा रहा, उसके अकाउंट के अंदर नहीं आए। तो मैंने देखा वहाँ पे वो कह रहे 48 घंटे के अंदर अंदर आ सकते हैं। जैसे ही 48 घंटे कंप्लीट हुए मेरे अकाउंट में पैसे वापसी आ गए पूरे के पूरे। मैं भाई ये क्या बसूड़ी है। मैंने फिर से किया तो फिर देखा उनकी वेबसाइट के अंदर अभी एक और नोटिफिकेशन आ रखा है कि NEFT RTGS के अंदर दिक्कतें आ सकती है। साथ में जो UPI का ऑप्शन था वो भी डिसेबल था। पिछले अगर कुछ दिन से बात करके चलूँ तो ये NEFT RTGS भी बंद था और ये जो UPI वाला सीन था ये भी बंद था। अभी के टाइम पे मैंने फिर से दोबारा से RTGS में इन्वेस्ट मतलब पैसा डाला उसके अकाउंट के अंदर, फिर नहीं डाला। तो अगर आप भी क्रिप्टो वाले बंदे हो तो आपको दिक्कत आ रही है इस चीज़ के अंदर, नहीं आ रही है। मैंने कोई और प्लेटफॉर्म ट्राई नहीं किया, मैंने यही किया है। और जो दूसरी वाली बात बता रहा हूँ वो मेरे को कई सूत्रों से पता लगी है कि शायद 6 महीने के अंदर कुछ बड़ा स्टेप ले सकती है गवर्नमेंट। अगली खबर जैक मा की है। उन्होंने अलीबाबा के हेडक्वार्टर में विजिट किया। बहुत ही रेयर अभी के टाइम पे वो पब्लिक विजिट कर रहे हैं, उसमें से एक ये भी है। अगली खबर ग्रो की है। ग्रो एक्वायर कर रहा है इंडिया बुल्स का म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस 175 करोड़ के अंदर। तो भाई ठीक है, स्टार्टअप्स अब बड़े बड़े बिजनेसेस को भी एक्वायर करने लग गई है। अगली खबर शेयर मार्केट की है। तो भाई अगर कल की बात करके चले तो मार्केट नीचे खुली और नीचे ही रही और नीचे ही ऑपरेट करती रही। तो क्या रीजन है? पिछले हफ्ते तो भाई बढ़ रहा था सब कुछ जोर शोरों से, केसेस बढ़ रहे थे, फिर भी अब थोड़ा सा लग रहा है कि भाई नेशनल लॉकडाउन लग सकता है, शायद केसेस कंट्रोल आ सकते हैं। और भी बहुत सारी एजेंसीज का ये कहना है कि भाई इंडिया उतने बुरे तरीके से नहीं गिरेगी, इंडिया की इकोनॉमी, जैसे पिछली बार हुआ था, पिछले साल जो लॉकडाउन के अंदर हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग सीख गए हैं, उनका ऐसा कहना है। बहुत सारी रेटिंग्स ने इंडिया की ग्रोथ रेट को भी घटा दी है, पर फिर भी अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव रेट के अंदर ही है। हाँ, पर मेरा मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अगर टोटल लॉकडाउन लगता है और नौकरियां वही पिछले साल वाला हाल शुरू होता है तो बहुत सारे लोग इस बार टूट जाएंगे, क्योंकि पिछली बार उनके पास सेविंग थी, इस बार वो सेविंग भी खत्म हो चुकी है, तो दिक्कतें आ सकती है। ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी बड़ी बड़ी रेटिंग्स का कहना है कि भाई उतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर रेटिंग्स की बात मान के चलते हैं तो मार्केट क्यों घट रही है, बता दो भाई बड़े बड़े लोग नीचे कमेंट के अंदर। अगली खबर IRDAI की है। उन्होंने इंश्योरेंस वाली कंपनीज को यह बोला है कि प्लीज जो कोविड वाली पॉलिसीज है उसको डिनाई ना करो। तो भाई ये तो बहुत बुरी गंदी चीज है मेरे हिसाब से। कंपनीज अगर ऐसा कर रही है तो इस टाइम पे लोगों को पॉलिसीज की जरूरत है। लोग फाइनेंशियली लिटरेट भी हो रहे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, लोगों को पता लग रहा है कि पॉलिसी कितनी ज्यादा जरूरी होती है।
और ये लोग दे नहीं रहे हैं, तो भाई ये तो बहुत बुरी चीज़ है मेरे हिसाब से। साथ में कुछ टाइम पहले उन्होंने ये भी बोला था कि वो एकदम झटके से प्रीमियम के प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते। तो क्यों कहा गया था बेसिकली, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये प्रॉफिट का बिजनेस चल रहा था सारा का सारा, ये लोगों के पैसे आते थे, लोग क्लेम लेते नहीं थे। पिछले साल और अभी जो चल रहा है इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने क्लेम लिया है, इस चक्कर में कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो बहुत दब गए। तो इस चक्कर में वो कह रहे थे कि प्रीमियम को बढ़ाएंगे। तो भाई ठीक है, अच्छा है, रेगुलेटेड चीज़ है कि अनाप शनाप नहीं चलता पीछे से। अगली खबर वैक्सीन के वेवियर के ऊपर है। मैंने आपको बताया था कि भाई प्लान हो रहा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी वैक्सीन कंपनीज है उनकी जो पेटेंट टेक्नोलॉजी है उसको ओपन मार्केट में रख दिया जाए कि कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। फाइजर के सीईओ का कहना है कि भाई इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल है उसकी बहुत ही बड़ी शॉर्टेज आ जाएगी। इससे पहले उनका ये भी कहना था कि भाई इसके लिए सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, इतने आसान नहीं होती है चीज़ें बनाना, फलाना खाना, इतने लोग नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि भाई रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आ सकती है। और ये चीज़ मैं भी थोड़ा थोड़ा मानता हूँ, अगर इस चीज़ को ओपन कर दोगे तो बहुत सारी कंपनियाँ शायद करने लग जाएगी, बहुत सारी कंपनियाँ करने लग जाएगी, तो रॉ मटेरियल भी तो पीछे से मंगाना पड़ेगा ना। तो जो हाई क्वालिटी वाली कंपनीज होगी, जो अच्छा प्रोडक्ट बना पाएगी, वो तो ठीक है, पर बहुत सारी कंपनियाँ जो मंगाएगी, जो वेस्टेज करेगी स्टार्टिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के अंदर, वो भी तो रॉ मटेरियल खराब होगा ना। अगली खबर एक डिस्कशन है, बेसिकली मुझे 3-4 लोगों ने कमेंट कर दी इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बात करने के लिए, तो एक बार को इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई आपने कहीं पे डोनेट नहीं किया, ये नहीं किया, यहाँ पे कर दो, वहाँ पे कर दो। भाई जिसको करना होता है वो कर देता है, ढिंडोरा नहीं पीटता, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि चैरिटी स्ट्रीम करो, कि लोगों को कहो कि आप पैसा देखो। सिंपल सी बात, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट होगा तो आपने डोनेट कर दिया होगा, अगर आपके पास नहीं होगा तो आपने नहीं किया होगा। अब मैं फालतू का आके लाइव आऊँ आप बेचारों के पास में, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 25 से नीचे वाले हैं, उन बेचारों के पास में 4,000 5,000 की सेविंग होगी, जिसको वो कहीं और अपनी लर्निंग के ऊपर या ग्रोथ के अंदर या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। और मैं आऊँ, आप मुझे मानते हैं और मैं कहूँ यार मुझे डोनेट करो, मैं चैरिटी दूंगा आगे जाके, और मैं आपके उन फंड में से ले लूँ, तो ये चीज़ मेरे को पर्सनली अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ ये चीज़। ठीक है। तो प्लीज़ मुझे ये वाली कमेंट्स ना करो, इसलिए मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे ये जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट वाला चल रहा है ना, सेलिब्रिटी वाला, भाई दे दो दे दो दे दो, मेरे को ये चीज़ सही नहीं लगती। देखो सिंपल सी बात, अगर आपके पास 10 लाख की सेविंग है और आप 1 लाख रुपया चैरिटी कर रहे हो, मतलब आपने अपनी नेटवर्थ का 10% दे दिया। तो ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, ये भी 10% दे ना। अगर 10% दे तब तो समझ में आई, ये चैरिटी स्ट्रीम वाला जो सीन चल रहा है, वो करते हैं छोटा सा अमाउंट और बाकी सब कितने कितने परसेंट अपना डाल रहे हैं। अब वो कहेंगे कि भाई एक बंदे ने सिर्फ 1,000 रुपये तो दिया है, यार वो 1,000 रुपये उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। तो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए सब बंदों को, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगली खबर सिंगर लांस ब्रास की है। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने ऊबर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, ब्रिटनी स्पीयर्स ने स्टार्टिंग के अंदर इन्वेस्ट किया था। तो भाई अगर एक बहुत ही बढ़िया आइडिया और बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप ग्रो कर रहे हो, स्टार्टिंग के अंदर उसके अंदर कोई इन्वेस्ट कर देता है ना एज अ एंजल इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ, तो जो जब वो ग्रो करती है तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिलता है। ये जो अभी तक चल रही है ना बात, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, यहाँ कर दो, वहाँ कर दो, जो स्टार्टअप में रिटर्न मिलता है ना, वैसा रिटर्न कहीं नहीं मिल सकता। हिसाब लगाने के लिए कोई भी आप अच्छी कंपनी मानते हो ना, जाके उसकी सीड इन्वेस्टमेंट देखो। नॉर्मली मान के चलो सीड इन्वेस्टमेंट में 10% उसने अपनी इक्विटी दी होगी, उस टाइम पे जितनी भी उसको इन्वेस्टमेंट मिली है उसके चक्कर में उसका 10% डिल्यूट हो गया, लमसम मान के चलो, यही मार्केट का स्टैंडर्ड है। तो किसी ने अगर उस टाइम पे 10% शेयर्स रखे थे उतने रुपए में, आज उसकी वैल्यू कहां पहुंच चुकी है, कैलकुलेट करके देख लो। अगली खबर, एक बिजनेसमैन है नवनीत, तो भाई वो ब्लैक मार्केट कर रहा था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की। उसकी दुकान के अंदर 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं और दिल्ली साकेत के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। तो उसने बेल के लिए अप्लाई किया था, भाई उसको बेल नहीं मिल रही है और बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, बहुत ही गंदी चीज़ है अगर इस टाइम पे भी कोई पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है लोगों को दबा के। बहुत सारे लोगों का ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हो, तो यार ये तो मतलब बहुत ही बुरी चीज़ है। और एक चीज़ की मेरे को और भी रियलाइजेशन आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली, कि सोशल मीडिया की दुनिया और रियल दुनिया में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अगर आज आप मुझे अच्छा मानते हो ना कि अगर मुझे 50,000 लोग देख रहे हैं, तो ये 50,000 लोग रियल वैल्यू नहीं है। हमेशा मैं सोचता था 50,000 लोग मुझे देखते हैं, भाई 50,000 लोग मेरे पीछे खड़े, नहीं खड़े, 50,000 लोग नहीं खड़े हैं। और ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है, अभी एक यूट्यूबर एक्सपायर हुआ है, तो उससे ये चीज़ की क्लैरिटी मिली मुझे। उस बंदे ने क्या ट्वीट कर रखा है, अगर उसकी इतने व्यूज आते हैं, इतनी बड़ी ऑडियंस थी उसके पीछे, तो इतने ट्वीट्स, इतने रीशेयर्स क्यों नहीं आए उस चीज़ के ऊपर, इतने पोस्ट के ऊपर वो क्यों नहीं आए? जो लोग फॉलो नहीं करते थे वो लोग लाइक शेयर कर रहे हैं,
और लाइक शेयर ही चल रहा है, रियल लाइफ के अंदर किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं करी। तो भाई मेरे को नहीं लगता कि ये सोशल की दुनिया और रियल दुनिया सेम होती है। मुझे पर्सनली लगता था ऐसा, पर पिछले 2 दिन से मेरा ये भ्रम टूट गया है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जेन्युइनली बताना। बुरा मानने की बात नहीं है कि भाई क्या बोल रहा हूं मैं, ईमानदारी से बताओ नीचे कमेंट के अंदर। अगली खबर मार्क क्यूबन की है। भाई उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो फ्यूचर है दुनिया का। मार्क क्यूबन वही शार्क टैंक वाले। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर है या फिर नहीं है, कमेंट बिलो। मेरे को तो मिल नहीं रहे भाई, कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली मैं सट्टा ही खेलना चाहता था, मैं सट्टा ही मान के चल रहा हूं कि मुझे ऐसे लग रहा था 7-8 महीने तक मैं जो निकाल लूंगा। अगली खबर FADA की है। उनके हिसाब से व्हीकल रजिस्ट्रेशन 30% घटी है 2020-21 के अंदर, जो कि 8 ईयर्स का सबसे बड़ा लो है। और रीजन यही था यार, लोग बाहर जा ही नहीं रहे थे, उनको जरूरत ही नहीं महसूस हो रही थी, इसलिए लोग ले नहीं रहे थे। प्लस रेट भी बढ़ गए गाड़ी वाड़ी के, इस चक्कर में लोगों ने लिया। पेट्रोल के रेट भी बढ़ गए, इसलिए भी नहीं लिया। अगली खबर डिलॉयट की है। उनके हिसाब से रिलायंस रिटेल दुनिया का 2nd नंबर का फास्टेस्ट रिटेल ब्रांड है जो कि ग्रो कर रहा है। तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है ये देखा जाए तो। और मुझे भी पर्सनली लगता है रिलायंस रिटेल जिस तेजी से बढ़ रहा है कोई कंपीट नहीं कर सकता उसको। क्या एक्विजिशंस कर रहा है वो, रिलायंस वाली केस स्टडी देखना, सबसे आखिरी पार्ट उसके अंदर मैंने ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है इस चीज़ को। अगली खबर CAIT की है, अमेजॉन के अगेंस्ट नहीं है। उन्होंने एक आंकड़ा शेयर किया है जिसके हिसाब से 6 लाख करोड़ का लॉस हुआ है अप्रैल के अंदर ट्रेडर और बिजनेसमैन को। तो भाई बहुत बुरा हाल हुआ है। और अभी पता क्या होगा, अभी इससे बुरा हाल होगा, क्योंकि मेरी जान पहचान में ही बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए जिनसे हमको पैसे लेने थे, प्रोपराइटरशिप भी थे कुछ, तो पैसा गया वो, अब वो पैसा नहीं आएगा। बहुत सारी कंपनियां दिवालिया घोषित होनी शुरू हो गई है, पिछली जो बच गई थी उसमें से अब कुछ होने लग गई है। तो मार्केट में पैसा फंसा रहेगा। तो अगर कोई ऐसी कंपनी होगी जिसके बाद 10 पार्टियां हैं जिनको 10 से पैसा लेना, उसमें से अगर 4-5 के साथ ये हो गया, 3-4 के साथ भी हो गया, और ज़्यादातर बिजनेसेस बहुत मोटे प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट नहीं करते, ट्रेडर वेडर वाले, तो भाई अगर पैसा वहाँ डूब गया ना तो हो सकता है उनकी पूरी रनिंग कैपिटल खत्म हो जाए। और ये चीज़ सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगी, सॉरी, जो बिजनेस करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको शायद थोड़ा सा कम समझ में आए। अगर समझ में आ रही है नॉन बिजनेस वालों को तो नीचे बता दिया करो कि हाँ मुझे समझ में आ रही है, तो मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होगा कि मैंने आपकी लाइफ में कुछ चेंज डाला और आपका दिमाग थोड़ा ग्रो कर गया। अगली खबर एक RTI के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर तकरीबन 2118 ब्रांचेस बंद हुई है बैंक्स की, या फिर वो मर्ज हुई है। और अगर अमेजॉन की बात करके चलते हैं तो अमेजॉन ने पॉज कर दिया है अमेजॉन का प्राइम डे सेल। हर साल वो करते हैं पर इस बार नहीं कर रहे हैं कोविड की वजह से। प्लस उनको ये पता है कि बहुत सारे लोग शायद ना लें क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है इस टाइम पे। प्लीज अपना पैसा सेव करके रखना, जूल फजूल चीजों में मत लगाना। अगर हम आर्नोल्ड की बात करके चलते हैं तो उनसे पूछा गया बिटकॉइन के बारे में, उन्होंने बोला कि जिस चीज को मैं समझता नहीं उसमें पैसा लगाता नहीं। मेरा भी ये मानना है जिसको नहीं समझते उसमें नहीं लगाना चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं भाई क्रिप्टो के अंदर आप 3 महीने पहले बोलते थे कि आपको समझ में नहीं आता, आज आपको समझ में आ गया तो पैसा लगा रहे हो। सिंपल सी बात, अभी भी मैं वैसा ही हूं कि इसके पीछे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। मुझे समझ में आ गई टेक्नोलॉजी के पीछे सारा का सारा काम चल रहा है, पर फिर भी मैं जो पैसा लगा रहा था वो हाई रिस्क के ऊपर लगा रहा था कि भाई 1 का 100 करूंगा। और वो इतना ही अमाउंट लगा रहा था जितना मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो पैसा डूब भी गया तो कुछ नहीं होगा, पर अगर वो पैसा 100,000 गुना हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए मैं वो चीज कर रहा था। अगली खबर वर्जिन हाइपरलूप के CEO का कहना है 2027 के अंदर कमर्शियल ट्रिप स्टार्ट हो सकती है। इससे पहले उन्होंने ये भी बोला था कि इंडिया के अंदर कम से कम 7,000 किलोमीटर का चेन बन सकती है हाइपरलूप की। तो हाइपरलूप आप चाहते हो इंडिया के अंदर आए, मजा आएगा या फिर नहीं आएगा? बाकी जो रिलायंस घुसा है ना ट्रांस वाले में, वो भी कंसेप्ट सही है इंडिया के लिए। अगली खबर जोमेटो की है। जोमेटो $100 मिलियन इन्वेस्ट कर सकता है ग्रोफर्स के अंदर। तो भाई जोमेटो ने पहले कोशिश करी थी खुद का अपना ये सब्जियां वब्जियां बेचने की, कोशिश करी थी, उसके बाद उन्होंने रोक दिया, उनको समझ में नहीं आया। पर अब वो ग्रोफर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, शायद वहां से थोड़ा सा बिजनेस समझ के शायद फिर ग्रो करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।